हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2, पिछले वीडियो में हमने 4.1 समझा दिया था। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का है। ठीक है, देखो पहले क्या था कि एक ही में इंग्लिश में लिखता था, आपको तकलीफ़ होता था। अभी क्या है, हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अभी जो है आप देख सकते हो बोर्ड पे 10th हिंदी मीडियम, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। पहले क्या है, इंग्लिश में लिखता था तो हिंदी मीडियम को तकलीफ़ आती थी, तो वो समस्या अभी ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो 4.2 में आ जाओ। पहला सवाल लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, बोलना है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। ओके, तो गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, हमने पहले भी बताया था मूल किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो क्वेश्चन ये बोलता है आपको इसको गुणनखंड की विधि से x की वैल्यू निकालना है, यानी मूल ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है कैसा, द्विघात समीकरण जैसा दिखता। हमने बताया था कहीं पे भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अगर ऐसा है तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का लास्ट में गुणा करने के बाद बीच वाले को दो टुकड़ा में बांटा जाता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे कितना छुपा है, एक तो छुपा है ना। एक का अगर हम 10 में गुणा करें, एक का 10 में गुणा करें तो क्या मिलेगा, 10। ठीक है, एक का 10 में गुणा किए तो क्या मिला, 10। अब नियम क्या है कि बीच वाले को दो हिस्सों में बांटना है, जोड़ो चाहे घटाओ। 10 बीच में कितना है, 3, तो जोड़ने चाहे घटाने पे ये 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 10 किसके पाड़े में आता है, आप ऐसे समझो, 2 पच्चे 10 होता है और 10 एकम 10 होता है, यही होता है ना। 2 पच्चे 10 बोलो चाहे 5 दूनी 10 बोलो, बात एक ही है। तो नियम ये है कि जोड़ने पे चाहे घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए। मान लो 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 मिल रहा है, यानी ये चलेगा। इसको जोड़ते हैं 11, घटाते हैं तो 9, ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चल सकता है। चल सकता क्या है, चलेगा, बराबर। क्योंकि देखो 5 दूनी होता है 10 और 5 में से 2 घटाने पे क्या मिल रहा है, 3। लिखने का तरीका देखो, 1 यहाँ छुपा है, आपको देखने के लिए मैंने लिखा। तो x², ये माइनस फिक्स रहता है। ठीक, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। हमने क्या नंबर सेलेक्ट किया है, 5 और 2। 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, यानी 5 और 2। तो बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे उसके बाद छोटा नंबर। छोटा नंबर क्या होगा, 2x माइनस 10 बराबर में 0। यहाँ पे ध्यान रखो, चिन्ह अच्छे से लगाना, -5 + 2 -3 मिलेगा। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बना लो। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x - 5, फिर 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x - 5 बराबर 0। फिर x - 5 को कॉमन लिए तो क्या मिला, x + 2 बराबर में 0। गौर से देखो, ब्रैकेट में सेम टू सेम दिख रहा है ना, पहले भी बताया गया है आपको। ये सेम टू सेम दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दो, बाहर वाले को अंदर डाल दो। अब 0 जो है वो दोनों के लिए, एक बार इसके लिए 0 दिखाओगे तो x बराबर क्या मिला, 5। फिर एक बार इसके लिए 0 दिखाओगे तो x बराबर क्या मिला, -2। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है आपका 2x² -x - 6 बराबर 0। तो सिंपल सा हम बताएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं मिलता है।
देखो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 6, 2 6 का 12। आप ऐसे समझो 12 किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में। 4 3 12 होता है और 4 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। यहाँ पे 1 ही चाहिए हमको, यानी 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, यानी 4 और 3 पक्का होता है। तो लिखने का तरीका 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, अब ये दो का जोड़ा बना लो, फिर कॉमन ले लो। 2x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2। हमने पहले भी बताया था कॉमन लेना मतलब भाग देना। जैसे 2 कॉमन लिए तो भाग दे रहे हैं, 2 1 कम 2, 1 यहाँ छुपा है, 2 दूनी 4 है ना। फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2। देखो 3 1 कम 3, एक बार गया तो 1 यहाँ छुपा है, 3 दूनी 6 तो यहाँ पे। तो फैक्टर करने का तरीका ये है, ब्रैकेट में देखो सेम टू सेम मिलना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही माना जाएगा, नहीं तो गलत। ब्रैकेट में अगर बराबर नहीं आया यानी आपका गलत है। तो फिलहाल यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, मतलब कॉमन ले लो। x माइनस 2 को कॉमन लिए तो क्या मिला, 2x प्लस 3। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए, एक बार इसके लिए दिखा है और एक बार इसके लिए दिखा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल गया, 2, और यहाँ पे देखो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर क्या मिला, -3/2। ठीक है, तो जितना पावर आता है उतना ही शून्य होते हैं, बराबर है, उतना ही मूल होते हैं। पावर में 2 है तो यहाँ 2 मूल दिख रहे हैं आपके। ठीक है, अगर 3 होते तो यहाँ 3 मूल होते। ठीक, चलो वैसे ही अगला क्वेश्चन है 3। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, एमपी सवाल है। देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 5 2 कितना होता है, 7x होता है। फिर प्लस 5√2। ठीक, अब उसके बाद 2 का जोड़ा बना लो, अब कॉमन ले लो, या फिर एक स्टेप और बता देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा, देखना गौर से। √2x² प्लस, अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 इंटू x लिख सकते हैं, और आगे वाला उतार दिए 5x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब थोड़ा गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। ठीक, गौर से देखो, पहले वाले में क्या कॉमन है, √2x एक तो बाहर निकलेगा, तो √2x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचा, x। अब √2x बाहर निकाल दे, लेकिन ये तो बाकी है ना, या क्योंकि यहाँ 2 अंडर था, एक बाहर निकाल दे, एक बाकी, तो x प्लस √2। फिर यहाँ पे क्या कॉमन दिखता है, 5 दिखता है, तो 5 को कॉमन निकालोगे क्या मिलेगा, x प्लस √2 बराबर में 0। अब देखो ब्रैकेट में सेम टू सेम दिखता है, इसको बाहर निकाल दो, कॉमन ले रहे हैं, x प्लस √2, बाहर वाले को अंदर कर दो, यानी क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5 बराबर में 0। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए, एक बार इसके लिए 0 दिखा है पहले वाले के लिए, और इधर दूसरे वाले के लिए 0 दिखाएंगे। यहाँ पे x बराबर क्या मिला, -√2। आप जानते हो बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। उसी तरीके से x बराबर क्या मिला, -5/√2। ठीक है, देखो ये उधर गया तो माइनस में, और x के साथ ये गुणे के रूप में है तो बटे में चला जाएगा, तो ये आपका आंसर मिला। ठीक है, मूल कितने हुए, 2 मूल हुए, क्योंकि पावर कितना है, 2 है, घात 2 है तो 2 मूल होंगे। ठीक है, अब उसके बाद चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में है 0। इसका लसा ले लो। देखो
इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 8 है। तो बटे का लफड़ा ख़त्म करना है तो जिसके बटे में है उसको छोड़ के बाकी सब में गुणा कर दो, यानी इसका गुणा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 1 को छोड़ के, बराबर। तो देखो 8 दूनी 16, क्या कर रहा है, लसा ले रहा है, बराबर। 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। 8 का 0 में किया तो क्या मिला, 0। अब इसका फैक्टर कर दो, देखो 16 एक कम कितना हो, 16। अब चाहिए हमको कितना, बीच में क्या लिखा है, 8। आप जानते हो कि 4 चौके 16 होता है, 4 4 8, तो अपना 4 और 4 पक्का हो गया, ठीक। तो ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब ये दो का जोड़ा बना लो, कॉमन ले लो। 4x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 4x, पूरा बाहर निकाले तो 1 मिला, ठीक है। इसमें कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो क्या मिला 4x माइनस 1। एक चीज़ और, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। देखो ब्रैकेट में सेम टू सेम दिखता है, ठीक है, तो उसको कॉमन निकाल दो। 4x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4x माइनस 1। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए, 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4। ये उधर गया तो प्लस में, अब 4 क्या है, बाई में चला जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू सेम आंसर आ रहा है 1/4 या 1/4। आप ऐसा मत करना कि x इक्वल टू 1/4 खाली लिख दिए, 2 बार लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर में 2 है तो 2 मूल, भले से सेम टू सेम आए लेकिन 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद पाँचवा देख लो, पाँचवा देख लो कितना है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0। ये है क्वेश्चन। 100 का मान लो 1 में गुणा किए, इसका इसमें गुणा करोगे, 100 एकम 100। आप जानते हो कि 10 दहा में 100 होता है, और 10 10 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 20, यानी 10 और 10 आपका पक्का होता है। तो इसको हम लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0। अब ये जोड़ा बना लिए दो का। अब कॉमन ले लो, 10x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लिए तो 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 देखो गौर से, ब्रैकेट में सेम टू सेम दिखता है, ठीक है, तो उसको कॉमन निकाल दो। ये डिज़ाइन नहीं बनाने का, वो समझाने के लिए बताता हूँ। 10x माइनस 1 को बाहर निकाल दिए तो 10x माइनस 1 बराबर 0। ये जो है इसको बाहर निकाले, बाहर वाला जो दिखता है 10x माइनस 1 वो अंदर हो गया, ठीक। कुछ किए नहीं, कॉमन लिए। अब 0 दोनों के लिए, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10, क्या मिला, 1/10। तो 10x इक्वल टू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या मिला, 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आंसर आ रहा है, वो भी डबल, लेकिन दोनों लिखना कंपलसरी है आपको, ठीक। अब उसके बाद चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जब आप अपने बुक का उदाहरण नंबर 1 पे गौर करते हैं, पेज नंबर 79 पे 2 क्वेश्चन दिया है, जॉन और जीवंती वाला और कुटीर उद्योग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो करके दिया है लेकिन अधूरे में, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे जो आगे जो है इक्वेशन बना के छोड़ दिया है, x की वैल्यू नहीं निकाला है। आप देख सकते हो पेज नंबर 80 पे आप बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, पहला और दूसरा। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो, तो अपने बुक का 4.2 का कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा, और दूसरे में भी 2 क्वेश्चन है। कहाँ पे है, पेज नंबर 80 पे है, आप देख सकते हो। पहला दिया है x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस ये 324 बराबर में 0। एक ये है, ठीक है। बाकी सॉल्व किया है, इक्वेशन बना के छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, x की वैल्यू लाना है। फिर इसी का दूसरा भी है,
दूसरा क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 80, आप किताब में देख लेने का कहाँ पे लिखा है। x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ पे अपने को कुछ करना नहीं, यहाँ पे जो अधूरा काम किया था पीछे जो पेज नंबर 80 को जब गौर से देखोगे तो क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं निकाला है, खाली इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अभी इसको पूरा करना है, यानी x की वैल्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब x यहाँ पे क्या है उससे कुछ मतलब नहीं, अपना टारगेट बस एक ही है, x की वैल्यू निकालो, बराबर, मूल ज्ञात करना। चलो तो सेम वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ है 324, 1 का 324 में गुणा करोगे क्या मिलेगा, 324 ही। चलो फैक्टर कर लेते हैं। 324 को अगर काटें 3 से, अगर काटें 3 एकम 3, 3/24 बराबर, 3 त्रिके 9, 3 छक्का 18, फिर 3 से काटें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसमें ऐसा खोजो, जोड़ो चाहे घटाओ, 45 लेके आओ। अब क्या होगा उसके लिए देखते हैं। तो 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27 और 2 दूना 4, 4 3 12, 27 और 12, 45 तो नहीं होगा। फिर आगे 2 दूना 4, 3 त्रिके 9, 9 चौके 36, अगर इसको ले लें 9 चौके 36 और 3 त्रिके 9, 36 और 9, 9 6 15, 4 1 5 बराबर। देखो 3 त्रिके 9, इसको एक साथ ले लिए, 3 त्रिके 9 और 9 दूना 18, 18 दूनी 36, इसको एक साथ लिए। और 36 और 9 को जब प्लस करते हैं तो आप देख सकते हो क्या आता है, 45। तो अपना पक्का हो गया 36 और 9। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस, ये चिन्ह फिक्स होता है, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 36x, फिर माइनस 9x प्लस 324 बराबर में 0। ठीक है, अब दो का जोड़ा बना लो, कॉमन निकाल लो। x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 36, फिर यहाँ पे 9 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 36। ठीक है, देखो भाग कॉमन लेना मतलब भाग होता है, 9 त्रिक 27, 28 29 30, 31 32, कितना हुआ, 9 त्रिक 27, 28 29 30, 31 32, 3 2 5, 4 54, 9 छक्का 54। ठीक है, सिंपल। वैसे भी जो है यहाँ पे जो कॉमन आता है लिख दो, ब्रैकेट में सेम टू सेम तो आने ही वाला है। ठीक, तो यहाँ पे सेम टू सेम दिख गया, इसको बाहर निकाल लो। x माइनस 36 को बाहर निकालते मतलब कॉमन ले रहे हैं, क्या मिला, x माइनस 9। अब ये जो 0 है दोनों के लिए दिखा दो, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, 36, और यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, 9। ठीक है, वैसे ही जो है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितना है, 750। 1 का इसमें गुणा करोगे 750 मिलेगा। ठीक है, फिर 750 का फैक्टर कर लो, चलो देखते हैं क्या मिलता है। किससे कटेगा, 2 से काटे, 5 से काटो सीधे। 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से काटे तो 5 3 15 30, 5 6 31, फिर 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, हालांकि छोटे नंबर से काटा जाता है, चाहे जैसे काटो। अब क्या है, 55 लाना है। कितना आना चाहिए, 55। तो अगर इसको एक साथ ले लें, 5 25 और 5 दूनी 10 3 30, तो आप देख सकते हो 30 और 25 को हम जोड़ दें तो क्या मिलता है, 55 मिलता है, वही हमको चाहिए। ठीक है, यानी अपना पक्का हुआ 30 और 25। तो पहले बड़ा नंबर लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पहले बड़ा नंबर, x² माइनस 30x फिर माइनस 25x प्लस 750 बराबर में 0। माइनस माइनस होगा तभी ना जुड़ेगा, इतना आएगा, तो चिन्ह गौर से लिखने का। अब उसके बाद ये जोड़ा बना लो अपना। लाइन खींचना कोई कंपलसरी नहीं है, वो समझाने के लिए बताता हूँ। x अगर कॉमन ले लिए तो x माइनस 30, 25 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 30।
बराबर में 0। माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। आप देख सकते हो ब्रैकेट में सेम टू सेम दिख ही रहा है, ठीक। तो इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालना मतलब कॉमन लेना। तो x माइनस 30 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 25 और 0 दोनों के लिए। तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला 30। यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला 25, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ से लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 से ये लिया गया है, वो अधूरे में किया था, द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिया था, आपको पूरा करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे दिखाने के लिए बोला था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ पे बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल 182। मतलब जोड़ने पे 27 आए और गुणा करने पे 182 है, ठीक है। चलो देखो हम लिखेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब ये कहाँ से आया वो समझ लो। मान लो 50 रुपया है, ठीक, 50 रुपया है, इसमें हमारा मान लो 10 रुपया है। हमारा कितना 10 रुपया। अगर हम आपसे पूछें आपका कितना है तो आप क्या बोलोगे 40, यही बोलोगे ना। तो 40 आया तो कहाँ से आया, जब इसमें से इसको घटाया तब जाके आया, ओके। वैसे ही देखो यहाँ पे 27 रुपया है, अगर हम बोले 27 में x हमारा है तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कितना होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पूछे इसमें से इसको घटा के बता दिए, वैसे इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा 27 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक। सेम वही दिमाग लगा लेना। तो हमने पहली संख्या x माना तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न से, लो हम लिखेंगे प्रश्न से। सवाल ये बोलता है कि इसका गुणनफल कितना 182, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अगर गुणा कर दें तो मिलता है 182, ठीक। तो ये इसको सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट के बाहर x से तो गुणा करो, अंदर अंदर इस तरीके से क्या मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर में 0। इसको ढंग से लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर में 0, ठीक। क्योंकि बड़ा घात पहले लिखते हैं फिर उससे छोटा नंबर वाला लास्ट में लिखा जाता है। और यहाँ इस समीकरण को गौर से देखो, शुरू में माइनस आ गया ना, तो किसी भी समीकरण में अगर शुरू में माइनस आता है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो सीधे, बराबर। तो ऐसे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा सबका। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। क्या किया समझ में आया। यहाँ पे शुरू में ही माइनस आ गया तो माइनस का गुणा कर दिया पूरे इक्वेशन में। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। अब इसका फैक्टर करो, यहाँ 1 है 182 है, 182 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 27। देखो 13 14 होता है, इसका फेमस सवाल है ये। 2 9 18, 2 एकम 2, ठीक है। फिर किससे कटेगा 7 से, 13 बार में 13 एकम 13। अब देखो अगर इसको एक साथ ले लें 14 और ये 13, तो 14 13 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा 27 मिल रहा है ना। तो अपना नंबर फिक्स हो गया, कौन सा 14 और 13। बड़ा नंबर होगा 14 और छोटा नंबर 13। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0। अब ये जोड़ा बना लो, ठीक। x कॉमन लिए तो क्या मिला x माइनस 14,
फिर -13 कॉमन लिए तो क्या मिला, x -14। ठीक है, अब जो है x -14 बाहर निकाल दो, कॉमन ले लो, x -13 बराबर 0। 0 दोनों के लिए दिखाएंगे, x -14 के बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला, 14। फिर x -13 के बराबर 0 दिखाया तो x बराबर क्या मिला, 13। ठीक है, तो यहाँ 13 और 14 आया है। ठीक है, अगर पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या होगा, 14। या फिर देखो, पहली संख्या अगर 13 मानोगे तो दूसरी संख्या 14 आएगा। ठीक, अगर पहली संख्या 14 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या आएगा, 13। ठीक है, मतलब हर हाल में दो जो संख्या है आपका वही आएगा, 13 और 14। ठीक है, तो एक लाइन आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेने का, अतः पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14। ठीक है, अब उसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा के पास। चौथा क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग देखो लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। देखो, हमने क्या माना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1। धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, क्रमागत मतलब क्रम से, सीरियल वाइज। जैसे एक के बाद क्या आता है, 2, एक के बाद 2 आया तो कैसे आया, जब एक में एक जोड़ा है तब 2 आया। तो हमने पहले x माना, तो एक जोड़ोगे तभी ना अगला पता चलेगा। तो हमने क्या माना, x और x+1। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका हो गया x और x+1। और आगे बोलता है, प्रश्न बोलता है इनके वर्गों का योग। यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न ये बोलता है अगर इनका वर्ग करके जोड़ दें, देखो x का स्क्वायर और प्लस x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग किए हैं। वर्गों का योग बोल रहा है कितना, 365, तो बराबर में लिख दिए 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x। ठीक, इसको उठा के इधर लेके आओ, -365 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना होगा, -364 बराबर में 0। देखो ये +1 है, ये -365 तो घटेगा ना, 365 में घट जाएगा, बड़े का चिन्ह माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हो, 2 का भाग जाएगा, सम संख्या इसके लिए, तो 2 का भाग दे के छोटा कर दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस, देख 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4। अभी कुछ देर पहले इसके पहले सवाल लगाए थे, 182 का फैक्टर किए थे, कितना आया था, 14 और 13। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 14 में 13 घटाओगे तो 1 मिलेगा। देखो 14 का 13 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 182। और 14 में 13 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1। हमको 1 चाहिए, यानी ये दोनों नंबर फिक्स हो गए, 14 और 13। अभी पहले किए थे इसलिए फैक्टर नहीं कर रहे हैं। ओके, आप चाहो तो फैक्टर कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। ये दो का जोड़ा बना लो, कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 14, फिर -13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14। माइनस कॉमन लिए है तो चिन्ह बदल गया है, बराबर में 0। आप देख सकते हो ब्रैकेट में सेम टू सेम दिखता है, इसको बाहर निकालो और जो बाहर दिखता है उसको अंदर डालो, यानी x माइनस 30। 0 दोनों के लिए दिखाएंगे, मान लो एक बार इसके लिए दिखाए और एक बार इसके लिए दिखाए। यहाँ x बराबर क्या हो गया, -14, और यहाँ x बराबर क्या मिला, 13। ठीक है, चूँकि यहाँ पे देखो दो क्रमागत धनात्मक की बात हुआ है, यहाँ क्या बोलता है, धनात्मक। तो अगर जो माइनस आ रहा है तो ये धनात्मक तो है नहीं, तो माइनस वाला जो आएगा उसके आगे लिख देना ये अमान्य,
ये क्या है, अमान्य, मतलब ये नहीं चलेगा, माइनस वाला नहीं चलेगा, लेकिन ये प्लस वाला चलेगा। तो यहाँ पर लिख देना मान्य। ठीक, मतलब 13 फिक्स हुआ। ठीक, तो लास्ट में आप लिख दोगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः कितना हो जाएगा, x कौन सा पक्का हुआ, 13 वाला, तो ये हो गया 13 और 13 और एक कितना हो गया, x यहाँ पे मान लो 13 रखे तो 13 एक कितना हुआ, 14। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 तथा 14 है। ये आपका आंसर होगा। ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, मान लो एक समकोण त्रिभुज हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, नाम लिख दो क्या, चलो नाम लिख दिया ABC, अपने मन से ले सकते हो, मान लो B समकोण है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई की तुलना आधार से किया जा रहा है, इसकी तुलना इससे किया जा रहा है, तो ये कितना है अपने को नहीं पता, तो चलो हमने x मान लिया। ठीक है, फिर ऊंचाई के बारे में क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, इससे 7 कम है, यानी ये क्या हुआ x - 7। देखो आधार हमको नहीं पता, हमने माना x। ऊंचाई के लिए क्या बोलता है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, इससे 7 कम यानी x - 7 हुआ। अब उसके बाद जो है कण दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, कण ये है तिरछा वाला, समकोण के सामने वाली भुजा को कण कहते हैं, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। तो बाकी दोनों भुजा निकालना है, यानी यहाँ से अपने को AB और BC निकालना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे हमने माना है ना आधार को, तो लिखेंगे माना आधार, पहले लिख देना चाहिए था त्रिभुज ABC में माना आधार BC बराबर कितना है x, तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कौन है AB, और AB कितना है इससे 7 कम यानी x - 7। ठीक है, और कण आपका दिया हुआ है, कण कितना दिया है, कण आपका 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, या फिर चलो इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ पे मानना लिख दो, बात खत्म। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे। देखो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये समकोण दिखाया है ना, तो पाइथागोरस लगा दो, क्या होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कण कौन है आपका ये AC, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB का स्क्वायर, आधार कौन है BC यानी BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है आपका 13, यहाँ आप लिख दिए 13 का स्क्वायर, AB कितना है x - 7, BC कितना है x। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 13 का स्क्वायर, 13 13 हम 169, ठीक है 169, यहाँ पर हो गया 169। इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ये बराबर का निशान है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 49, फिर -2ab, क्या मिलेगा 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब देखो x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर हुआ, -14x प्लस 49, इसको उठा के उधर ले गए -169 अब बराबर में 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर -14x, देखो यहाँ अलग अलग चिन्ह घटेगा, अब बड़े का चिन्ह लगेगा मतलब माइनस का, तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, क्या मिला 120। 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है 2 का भाग दे दो, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर
7x, 2 सते 14 और 2 छक्का 12। लो ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है 60, 1 का 60 में करोगे 60 मिलेगा। आप पहाड़ा याद करो, दिमाग से काम ले लो, छोटा नंबर 12 पच्चीस कितना होता है 60। अब 12 में से अगर 5 घटाओ तो 7 मिलता है, यानी 12 और 5 आपका पक्का हो गया। तो लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। तो x यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, x माइनस 12, 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 बराबर में 0। यह हो गया x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। 0 दोनों के लिए दिखा दो, x माइनस 12 के बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला 12 प्लस में मिला। x प्लस 5 के बराबर 0 दिखाया तो x बराबर क्या मिला माइनस 5 मिला, ठीक है। आप जानते हो कोई भी साइड त्रिभुज हो चाहे जो भी हो, लंबाई हो चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, जो भी हो, वो जब भी होगा प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में आया है, यानी ये क्या है, इसको आप मान सकते हो, ये मान चलेगा। और ये माइनस में आ रहा है, यहाँ माइनस लिखा है तो ये अमान्य, यानी ये नहीं चलेगा, ठीक है। अपने को यहाँ पे x वैल्यू कितना रखना है 12 ही लेके चलना है। तो सवाल में पूछा क्या था, सवाल में बस ये पूछा था कि जो कर्ण का तो दिया हुआ था 13, बाकी तो बाकी था ना, बाकी कौन सा, ये आधार और ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। जो हमने माना था वो लिख दो, लिखेंगे अतः आधार कौन था BC का हमने निकाला x, और x का कौन सा लेंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, प्लस वाला ही लेने का, ठीक है। यूनिट दिया है, मात्रक दिया है सेंटीमीटर, तो वो लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद ये क्या है ऊंचाई, ऊंचाई फिगर में कौन सा है, ये भी है। ऊंचाई कितना लिए थे x माइनस 7, x का देखो x माइनस 7 हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया था, प्रश्न के हिसाब से आया था। तो x का मतलब 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हुआ, आधार हुआ 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ फिर समझो अच्छे से, बड़ा सवाल दिख रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, और उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कर। देखो सिंपल समझो, किसी एक दिन के बारे में बात हो रहा है। किसी फैक्ट्री मान लो बर्तन बनता है, एक दिन में कितना बना वो अपने को नहीं पता, बराबर। किसी एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में कितना बर्तन बना वो अपने को नहीं पता, तो हम कुछ मानेंगे x y जो भी मानना है, ठीक है। लेकिन एक जो नग है, एक जो बर्तन है, एक बर्तन के बारे में बता रहा है कि जितना भी बर्तन बना है जिस दिन, एक ही दिन के बारे में बात हो रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी बर्तन बना है उसकी जितनी भी संख्या है उसके दोगुने से 3 अधिक है। मान लो अगर x बर्तन बना है, मान लो आज x बर्तन बना है फैक्ट्री में, तो एक बर्तन का यहाँ पे कीमत बता रहा है बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, तो इसके दोगुने से 3 अधिक यानी कितना रुपया, ये क्या हो गया इतना रुपया। ये क्या है बर्तनों की संख्या, ये रुपया। एक दिन में इतना बर्तन बनता है, एक बर्तन का दाम इतना, तो कुल बर्तन का दाम कितना, तो दोनों का अगर गुणा कर दोगे तो कुल बर्तन का दाम निकलेगा ना। और कुल बर्तन का दाम दिया हुआ है, कुल निर्माण लागत लिखा हुआ है 90 रुपया, ठीक है। तो अपने को x इंटू 2x प्लस 3 के बराबर 90 दिखा दो, ठीक है, आपका निकल जाएगा। चलो देखो अच्छे से बताता हूँ। तो सवाल के एंडिंग में आ जाओ, लास्ट में जो पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो लास्ट में देखो क्या लिखा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, पहले वो मान हम लिखेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या
x है। ठीक, आगे क्या पूछता है, प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर, नग की लागत कितना लगेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जितना बर्तन था, बर्तन कितना था, x था, तो इसके दोगुने से 3 अधिक यानी 2x + 3। ठीक है, और कुल निर्माण लागत दिया हुआ है, कुल निर्माण लागत दिया है, कितना रुपया दिया है, 90 रुपया। ठीक, तो अपने क्या काम करना है, देखो सिंपल सा, एक दिन में इतना बर्तन बना, एक बर्तन का दाम इतना। ठीक है, तो टोटल जितना बर्तन बना है उसका दाम कितना होगा, तो गुणा करोगे। ठीक है, तो गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x × 2x + 3, इसके बराबर क्या मिला, इतना। ये बर्तनों की संख्या है, ये एक बर्तन का दाम है, तो टोटल दाम कितना होगा, सवाल में बोल दिया 90 रुपया, तो बराबर में 90 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 बराबर में 0। ठीक, अब इसका देखो यहाँ 3 है, छोटा तो होगा नहीं, 2 का भाग जाएगा नहीं, फैक्टर करो, 9 दूना 18, 180 हुआ। 180 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 2 9 18 90, 2 से काटे तो ये 45, 3 से काटे तो 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। अब इसमें जोड़ो चाहे घटाओ, क्या आना चाहिए, 3। बीच में यहाँ पे क्या दिखता है, 3 लाना है, कैसे आएगा, सोचो। चलो 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, हम इसको एक साथ ले लिए, क्या दिखता है 12, और ये 5 के 15। अब 15 में से अगर 12 को घटा दे तो क्या मिलेगा, 3 मिल रहा है ना। तो अपना नंबर पक्का हो गया 15 और 12। पहले बड़ा नंबर 15 लिखेंगे, फिर 12। तो 2x² + 15x - 12x, ठीक है, -90 बराबर में 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 का जोड़ा बना लो। अब उसके बाद इसमें तो कुछ कॉमन दिखता नहीं है, x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 2x + 15। यहाँ पे क्या कॉमन है, 6 कॉमन होगा क्या, चलो 6 कॉमन ले लो, तो 6 दूनी 12, माइनस कॉमन लिए तो प्लस, यहाँ पे हो गया 15, 6 दूनी 12, 15 × 6 = 90। तो ब्रैकेट में सेम टू सेम है, चलेगा। इसको बाहर निकाल दो, 2x + 15 और x - 6 बराबर में 0। अब दोनों 0 के बराबर दिखा दो, 2x + 15 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, -15/2। इसी तरीके से x - 6 के बराबर 0 दिखाए तो x बराबर क्या मिला, 6। तो ये देखो x की वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो आप इसके नीचे लिख देना, शायद ना दिखता हो आपको, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ अमान्य, यानी ये वैल्यू नहीं चलेगा। और ये जो प्लस वाला है इसको लिख दो मान्य, वैलिड इनवैलिड, मान्य को वैलिड और इसको इनवैलिड वो भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है अपना क्या आया, प्लस वाला को ही लोगे क्योंकि बर्तन बना है, ठीक है, माइनस में तो कोई बर्तन होता नहीं है, जब भी होगा प्लस में होगा। यहाँ पे 6 हुआ, तो बर्तनों की संख्या क्या हुआ, लास्ट में लिख दोगे, अतः बर्तनों की संख्या कितना हो गया, 6, तथा प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत क्या था, 2x + 3 था, बस वैल्यू पुट कर दो। x का मतलब देखो बर्तनों की संख्या x माने थे, तो x के बराबर क्या लिए, 6। 6 क्या है, बर्तन है ना, और x की वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ रख दो, 6 दूनी 12, 3 कितना मिला, 15, और ये लागत मतलब रुपया, समझे बात को, यानी 6 बर्तन बना और एक बर्तन का कितना दाम है, 15 रुपया। तो यही पूछा था आपका, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ओके स्टूडेंट, तो अभी ये ख़त्म होता है 4.2। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। 4.3 देखते हैं जो भी टॉपिक होगा।
ओके, आज के लिए इतना।